चलो चलो बंद कर दो यार ये खिलौनों को, इन्हें रख लो अभी झोले में। हाँ बिल्कुल। चलो है ना, लेम्बो के प्रकार। सबसे पहला क्या, पहला है इनकैंडिसेंट लैम्प। ऐसा बल्ब जो कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, इनकैंडिसेंट लैम्प कहलाता है। जैसे कि अपना वो सादा बल्ब जो होता है ना, कांच वाला, है ना, 60 वाट का, 100 वाट का, 40 वाट का, वो सब है, तो वो इनकैंडिसेंट लैम्प कहलाता है। इनकैंडिसेंट लैम्प मतलब जो ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश दोनों को पैदा करता है। हाँ, ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रकाश मतलब रोशनी, दोनों को पैदा करता है, वो कहलाता है इनकैंडिसेंट लैम्प। ये दो तरह के होते हैं। पहला, एक होता है कार्बन फिलामेंट लैम्प। कार्बन फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब इसका वो भाग, जैसे बल्ब रहता है ना अपना, बल्ब का वो भाग, जैसे ये तंतु जो कि ऊष्मा प्रदान करता है, फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट का मतलब ये जो लगा रहता है ना, ये एक पतला सा तार बल्ब में लगा, फिलामेंट। ये दो तरह का होता है, एक कार्बन फिलामेंट और एक टंगस्टन या धात्विक फिलामेंट, है ना। तो कार्बन फिलामेंट मतलब नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो फिलामेंट रहता है, कार्बन फिलामेंट का बल्ब का, वो कार्बन का बना होता है। हाँ, इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण रहता है। आर्गन 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 एक गैस होती है ना, एयर। आर्गन निष्क्रिय गैस है, नहीं? हाँ, मतलब दोनों अक्रिय गैस है, एक नाइट्रोजन, ये दोनों अक्रिय गैस है, इसलिए इनको भरी जाती है ना। तो कार्बन फिलामेंट लैम्प जो होता है, इसमें फिलामेंट जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। और ये कार्बन फिलामेंट, अरे जल्दी आ जाओ, अरे यार लेट ही आते हैं, पीछे ही रहो आप, वहीं बैठो। तो कार्बन फिलामेंट लैम्प ऊष्मा उत्पन्न अधिक करता है, लेकिन प्रकाश कम उत्पन्न करता है। ऐसी जगहों पे यहाँ पे ऊष्मा की, गर्मी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां पर कार्बन फिलामेंट लैम्प का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः घरों में नहीं किया जाता है। घरों में अपने को काहे की जरूरत है, रोशनी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए घरों में ना टंगस्टन या धात्विक फिलामेंट लैम्प उपयोग किए जाते हैं। ये क्या, ऊष्मा कम और प्रकाश ज्यादा उत्पन्न करते हैं। लो बैठा यार शांति से, 4 मिनटों के और वो, अरे पीछे जगह कम नहीं है, अच्छा शांति बैठो तो, हाँ बिल्कुल। क्यों है ना,
फिलामेंट लैंप मतलब इसका फिलामेंट टंगस्टन नाम की एक धातु का बना होता है। टंगस्टन TN एक धातु होती है जिसका उच्च प्रतिरोध होता है, इसका बना होता है। और ये है ना रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, ऊष्मा कम उत्पन्न करता है। अरे है ना। अच्छा, इनकैंडिसेंट लैंपों के अंदर, कांच के खोल के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस जनरली नाइट्रोजन होती है, एक तो N2 और दूसरी आर्गन AR, या इन दोनों का मिश्रण। ठीक, अगला है अपना गैस। अरे यार उसे बंद करने खिलौने को नहीं, फोन आओ तो थोड़ा बाहर रहे, है नहीं। अगला है गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होता है कि जब विद्युत धारा इसके तंतु में से, ये फिलामेंट में से प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रतिरोध की वजह से ये विद्युत धारा को रोकता है। और रोकने की वजह से क्या होता है, जब विद्युत धारा कहीं रुकेगी तो वो गर्मी उत्पन्न करेगी, और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने के बाद इसमें से प्रकाश निकलने लगता है। ये इसका कार्य करने का सिद्धांत है। जबकि गैस डिस्चार्ज लैंप में कोई तंतु नहीं होता। इसमें क्या होता है, गैस डिस्चार्ज लैंप आपने देखे होंगे, रोड के ऊपर जो पीला प्रकाश और सफेद प्रकाश वाले बड़े बड़े बल्ब लगे रहते हैं, वो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा होता है आपका मरकरी। अरे सुनी लो रे, बहुत भला हो जाएगा, फिर घर जाके मत पढ़ना। लैंप है नहीं, सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है, इनमें भी इस तरह के होते हैं। ये कांच का एक खोल रहता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, क्या, कांच की ट्यूब। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये है ना, और इस ट्यूब के अंदर भरी रहती है सोडियम या मरकरी की भाप। मरकरी मतलब पानी की भाप, ठीक, वाष्प, है ना। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि इसके अंदर अत्यधिक वोल्टेज में धारा प्रवाहित की जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर भरी हुई गैस सोडियम की या मरकरी की आयनीकृत होने लगती है। आयनीकृत होने पे वो क्या, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित कण रहता है, तो ये धन आवेश जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसकी तरफ भागता है, और उस भागने की प्रक्रिया में ये है ना सोडियम या इसके अणुओं से टकराता है, परमाणुओं से, तो उस टकराने की प्रक्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए है ना इन लैंपों को स्टार्ट करने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है। आपने देखा होगा शाम को जब सड़क पे बल्ब जलाया जाता है तो पहले हल्का सा चमकेगा, फिर बहुत देर बाद पूरी रोशनी देता है। गर्म नहीं, वो क्या होता है कि इसमें जब करंट प्रवाहित किया जाता है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन ये आयनीकृत होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव सिरे की तरफ भागते हैं। उस भागने की प्रक्रिया में घर्षण के द्वारा इसमें रोशनी उत्पन्न होती है। तो इसलिए इनका शुरुआती समय ज्यादा रहता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश पीला रहता है और मरकरी वेपर लैंप का प्रकाश सफेद रहता है। यहाँ पे अत्यधिक प्रकाश रोशनी तीव्रता की जरूरत होती है, वहां पे इन्हें स्थापित किया जाता है। ये महंगे होते हैं लेकिन इनकी आयु लंबी होती है, और इन लैंपों को सस्ते होते हैं लेकिन उम्र कम होती है ना, प्रकाश भी कम होता है। तो ये दो तरह के इनकैंडिसेंट। और इसके बाद है नियॉन साइन लैंप।
नियॉन साइन लैंप मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने दुकानों के ऊपर देखा होगा रंग बिरंगी नलियों के अंदर लिखा रहता है दुकानों का नाम, है ना? वो भी एक प्रकार के लैंप होते हैं। आपका जो टेस्टर होता है ना बिजली को टेस्ट करने वाला, उसके अंदर भी वो भी नियॉन साइन लैंप है। एक्चुअली क्या है कि नियॉन एक गैस होती है Ne, वो भी एक अक्रिय गैस होती है, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग गैस इन लैंपों में भरी जाती है तो अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करती है। नियॉन साइन लैंप में नियॉन गैस भरी होती है, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ये दुकानों पे सजावटी रूप में उपयोग किए जाते हैं नियॉन साइन लैंप। नियॉन साइन लैंप भी एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप। इसमें ट्यूब होती है, जैसे अपनी ये ट्यूबलाइट होती है उस तरह की। इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड को फिलामेंट लगे रहते हैं सिरों पे, और इनके अंदर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये उच्च तापमान पे ये इसके अंदर भरी हुई गैस आयनीकृत हो जाती है, और आयनीकृत होने पे ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ती है, और ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण इसकी धन की तरफ भागते हैं, और इस भागने की प्रक्रिया में इसमें भरी हुई गैस से उनका घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये रोशनी उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इसमें नियॉन गैस भरी है और नियॉन गैस की प्रवृत्ति है हरा कलर उत्पन्न करने की, तो हरा करेगी। एक होती है क्रिप्टॉन गैस Ar, अगर वो भरी होती है तो वो लाल कलर उत्पन्न करती है, और एक होती है जीनॉन, वो अगर इस पे भरी तो वो नीला कलर। इसलिए इनमें क्या है, अलग अलग प्रकार की गैसें भर के अलग अलग प्रकार का कलर उत्पन्न किया जाता है। ये होते हैं नियॉन साइन लैंप। अगला है कार्बन आर्क लैंप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्बन आर्क लैंप। आर्क, कार्बन का मतलब, कार्बन का इसमें होते हैं इलेक्ट्रोड। आर्क का मतलब होता है मतलब किसी, जैसे आर्क मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में आर्क को? आर्क मतलब जैसे अपन वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते देखा किसी को, तो उसके बीच में जो रोशनी होती है ना, इलेक्ट्रोड और उसके बीच में जो चमक होती है ना, उसको आर्क कहते हैं। लो, तो कार्बन फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि दो कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, और ये एक दूसरे के समीप बहुत कम गैप में रखे जाते हैं। क्या? ये कांच का खोल है और ये है दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब है ना, इनके अंदर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इनका गैप बहुत कम रखा जाता है। वेल्डिंग में भी आपने देखा होगा कि वेल्डिंग का वो इलेक्ट्रोड है ना, उससे टच नहीं होता है, थोड़ा सा गैप रहता है जिसका वेल्डिंग कर रहे होते हैं और उसके बीच में, और गैप, लेकिन वो गैप होने के बाद भी, तो इसमें भी कार्बन फिलामेंट लैंप में क्या होता है, दोनों कार्बन के फिलामेंट के बीच में छोटा सा गैप रखा जाता है,
और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके बीच में एक आर्क उत्पन्न होती है। आर्क मतलब लो, है ना, चमक। ये इसका कार्य करने का सिद्धांत है। कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग वहां किया जाता है यहाँ पे ऊष्मा की ज्यादा जरूरत होती है और लेकिन इनकी आयु बहुत कम होती है और विशिष्ट प्रकार के कार्यों में उपयोग में आते हैं। ये सामान्यतः घरेलू लैंप नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा करे तो बीच बीच में टोक दिया करो ज्यादा, नहीं ये सब पढ़ रही है। बोलो तो काम की बात बोले नहीं, तुम कहीं कहीं बोल रही हो तो आर्क अंग्रेजी का शब्द है ARC, है ना। आर्क का मतलब होता है, मैंने बताया था, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जो उत्पन्न होती है रोशनी, आर्क का मतलब हिंदी में लो कह लो आप, है ना। आर्क मतलब लो, है ना। जब दो इलेक्ट्रोडों को, उसमें वेल्डिंग में भी क्या होता है, एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है, दोनों को पास पास लाते हैं तो उसमें गैप रहता है। उस गैप में क्या होता है, गैस के बीच में की हवा आयनीकृत हो जाती है, मतलब उसमें इधर से इधर आयनों का प्रभाव होना शुरू हो जाता है और आर्क उत्पन्न होती है। वैसी कार्बन फिलामेंट लैंप में होती है। आर्क फुल फॉर्म ही है, आर्क अंग्रेजी का शब्द है, ARC, आर्क का मतलब आप लो, है ना, कहते हैं ना आगे की लो निकल रही है। आर्क का मतलब लो मान लो। आर्क का फुल फॉर्म नहीं होता, फुल फॉर्म उसका होता है जो शार्ट में लिखी जाती है ना। ये तो पूरा है ना। अगले हैं हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप नाम से सब परिचित होंगे और शादी ब्याह में देखा भी होगा, लेकिन कभी सोचा कि उसका नाम हेलोजन क्यों होता है? नहीं, हेलोजन आपने जरूर देखे होंगे, वो नाम भी सुना होगा, लेकिन उसे हेलोजन लैंप क्यों कहते हैं? हेलोजन लैंप मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हेलोजन समूह है ना, जिसकी 3 गैसें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये हेलोजन समूह है। तो इन हेलोजन लैंपों में क्या होता है, इन तीनों गैस नहीं भरी जाती है। हेलोजन लैंपों के अंदर जो इस प्रकार की उनकी संरचना रहती है, उनमें भी फिलामेंट ही रहता है। क्या धात्विक फिलामेंट ही रहता है टंगस्टन का, ठीक। लेकिन उसकी इस नलिका के अंदर अक्रिय गैस तो होती है, आर्गन या नाइट्रोजन, है ना। इनके साथ में इनमें से किसी एक गैस का थोड़ा सा मिश्रण, कुछ प्रतिशत ये भी डाली जाती है। कारण है क्यों डाली जाती है? या किताब में तो लिखे होगा नहीं ना। तो ये गैसें इनके अंदर मिलाई जाती है। क्या होता है, आयोडीन हल्का बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक। और दूसरा, इनसे है ना रोशनी की तीव्रता बढ़ जाती है। हेलोजन लैंप कपन कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, एकदम तीखी रोशनी। तो इन गैसों के उपयोग से इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब एक साधारण बल्ब लगाएंगे उतनी तेज रोशनी नहीं देगा, लेकिन क्या होता है, समारोह स्तर पे, विवाह में या अपने किसी कार्यक्रम में, यहाँ पे बहुत तीव्र रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे इसका उपयोग करना जाता है हेलोजन। हेलोजन इसलिए कहते हैं कि इनमें से एक कोई गैस इसमें बढ़ दी जाती है, इसलिए इसका नाम हेलोजन पड़ा। सामान्यतः ये भी फिलामेंट लैंप है, परंतु इसमें ये जो होता है टंगस्टन का ही होता है,
और इसका कार्य करने का सिद्धांत भी इंकैंडिसेंट लेंस की तरह है, इसमें कोई विशेष चीज नहीं होती। सिर्फ एक विशेषता है कि इसके नली जो ट्यूब होती है उसके अंदर हेलोजन समूह की कोई ना कोई एक गैस बनती है। क्या क्यों ऐसा है? उसकी आयु कम रहती है ना। अब ऐसे ही है यार, या तो काम ज्यादा करा लो और ये बल्ब 10 रुपए वाला खूब चलता। अब फटिया तो लोकल ले आया हो गया। हाँ का साल चले गुड बोले। अब सस्ता वाला उसकी आयु 700 से 800 घंटे होती है सामान्यतः। आपने 700 से 800 घंटे कंटिन्यूस। मतलब कम से कम इतना तो चलता ही, इसकी ज्यादा चल सकता है, ये नहीं कि 800 में खराब ही होना है, लेकिन सामान्यतः इतनी आयु होती है। अगर किसी तरह का कोई, हाँ अगर किसी तरह का मतलब अपने जैसे उसको बराबर वोल्टेज मिलता रहे, उसका सही रख रखाव, वो खराब थोड़ी होते। बस यार कुछ नहीं हो सकता इनका। चलो ले अगला अगला। ओ भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप अपन बोलते हैं CFL। अब इसका फुल फॉर्म होता है सी का कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब कसा हुआ है ना। फिलामेंट मतलब तंतु है ना। वो लैंप का मतलब बल्ब, लैंप का मतलब बल्ब, एक तो लट्टू। CFL ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसके अंदर एक ट्यूब होती है, जनरली देखे होंगे आपने कैसे रहते हैं ये, इस टाइप के, ये लगा हुआ है ना। ये इसके अंदर इस तरह की रॉडें रहती है ना, ये रॉडें रहती हैं। इसमें कुछ नहीं होता, उच्च वोल्टेज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो कि ये सामान्यतः 230 वोल्ट है अपना कार्यकारी वोल्टेज, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इस वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो बढ़ाने के बाद क्या है कि जो इसके अंदर ये ट्यूब्स लगी रहती है ना, इन ट्यूबों के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन उच्च वोल्टेज के ऊपर इसमें भरी हुई वाष्प को आयनीकृत कर देते हैं, और धन जो ऋण आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो धन की तरफ जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, है ना। और उस प्रक्रिया में ये रोशनी उत्पन्न करता है। मतलब इसका सिद्धांत अपने ट्यूबलाइट के सिद्धांत के समान ही है। फ्लोरोसेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी जो कांच की जो ट्यूब होती है, इसके ऊपर फ्लोरोसेंट पदार्थ का लेप किया जाता है। मतलब इस आयन जो, मतलब ये आयन की गति की वजह से जो रोशनी उत्पन्न होती है ना, उसको उच्च प्रदीप्ति का कर देता है, मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है ये फ्लोरोसेंट पदार्थ। इसलिए इसे फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। क्या? और अगला होता है सोलर लैंप। सोलर लैंप मैंने बताया था कि सोलर लैंप मतलब जो सूर्य की ऊष्मा से चार्ज होते हैं और फिर रोशनी उत्पन्न करते हैं। रोड पे लगे रहे। हाँ वे रोड पे लगे रहे हैं। कल देखे थे। हाँ तो पहले भी देखे, तो पहले भी होंगे। हाँ वो रोड के ऊपर जो ठुके रहते हैं ना,
वो सोलर लैंप होते हैं, कई बार सड़कों के किनारे भी लगे रहते हैं। मतलब आपने खंबा देखा होगा, खंबे के ऊपर एक प्लेट लगी हुई होती है ना, प्लेट इस तरह की लगी है और वो रात को प्रकाश देते हैं, वो भी सोलर लैंप ही होता है। 6 बजे चालू नहीं हुए, वो चालू तो रहते हैं लेकिन दिन की रोशनी में उनका प्रकाश अपन को दिखाई नहीं देता। चले या फिर इसको बंद किया जाता है, तो या तो इसे बंद करो, अदरवाइज ये धीरे नहीं चलेगा। कभी आप देखना वो रोड पे ठुके रहते हैं ना, उनके आसपास अंधेरा करके देखना, वो दिन में भी ग्लो होते हैं। ठीक, अगला है एलईडी फ्लड लाइट। एलईडी पीछे नहीं आगे एलईडी ये एक तरह का बल्ब वाल्व होता है, बल्ब और वाल्व। एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग, और डी फॉर DI और DE डायोड, है ना, और फ्लड लाइट, है ना। क्या होता है, रोशनी पैदा करने वाला डायोड, डाई मतलब दो, ऐसा बल्ब जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई तंतु नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर एक डायोड लगा रहता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वो चमकने लगता है। तुम लोग कुछ ध्यान कहीं और ही है, तुम्हें मजे में सब अपनी अपनी, कोई फोन में लगा, कोई बात में लगा। नहीं है, क्या पता कहाँ है, मैंने तो वो आगे जो बल्ब लिखे थे उनके बारे में बता दिया। 213 नहीं है तो 302 पे था। हाँ, अब है ना फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप का मतलब ये अपनी ट्यूबलाइट। ठीक, ये ट्यूबलाइट का मतलब एक बार और भी सर्किट अपन ने बनाया था। ये इस तरह की एक ट्यूब होती है कांच की, इसके दोनों सिरों के ऊपर 2 टंगस्टन के फिलामेंट लगे रहते हैं। टंगस्टन वही वाला फिलामेंट जो बल्ब में रहता है ना, वैसा का वैसा ही फिलामेंट इसमें रहता है। टंगस्टन का इसलिए लेते हैं कि टंगस्टन धातु उच्च, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। दूसरी चीज, उसका तार बारीक से बारीक बनाया जा सकता है, मतलब बारीक से बारीक तार का प्रतिरोध उच्च होता है, विद्युत धारा रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, और विद्युत धारा रोकता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसलिए टंगस्टन के फिलामेंट सामान्यतः टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं, है ना। और इसमें फिलामेंट का एक सिरा, ये स्टार्टर, अरे यार आज तो बड़ी जल्दी ढाप रहा है यार। नहीं अपन नहीं बोल रहे सर, नहीं यार बोल तो रहे, देख लो मैंने ऐसे बोल रहा हो गया काम।
ट्यूब होती है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें दोनों सिरों पे दो धात्विक फिलामेंट लगे। ठीक, धात्विक फिलामेंट के दो सिरे रहते हैं, किसी भी तार के दो सिरे, तो एक सिरा को इधर से लाके ये स्टार्टर है, स्टार्टर में दोनों सिरे, ऊपर वाले सिरे दोनों की दो स्टार्टर में कस दिए। ठीक, नीचे वाला सिरा एक चौक में से होता हुआ इस पे निकाल देते हैं और एक सिरा इसका न्यूट्रल में कस देते हैं, मतलब ये हो गया और ये हो गया न्यूट्रल। ठीक, अब ये कैसे काम करता है, इसको 230 वोल्ट मतलब अपने घरों में जो सप्लाई होती है उसमें संयोजित करेंगे। अब इसमें विद्युत धारा बहेगी, ये चौक में आई। चौक क्या होता है, चौक का कार्य रहता है इस वोल्टेज को बढ़ा देना। बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज होगा, इसके अंदर भरी रहती है गैस, है ना, अत्यधिक वोल्टेज होने में ही वो आयनीकृत होगी। ठीक, तो आयनीकृत करने के लिए चौक क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। कुछ नहीं होता, इसके अंदर सिलिकॉन की पत्तियों के ऊपर इनेमल्ड वायर लपेट के वोल्टेज बढ़ाना और धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब बढ़ा हुआ वोल्टेज इसके अंदर प्रवाहित होता है तो इसमें से होता हुआ ये यहाँ आएगा, ऐसा घूम के यूं आएगा ना, इसमें से आया और ये होता है स्टार्टर। स्टार्टर के अंदर, स्टार्टर में होता है ना, स्टार्टर में दो धातु की पत्ती लगी रहती है, आपने देखा होगा, बहुत कम गैप रहता है ना, और ये इस तरह से उसके वो तार निकले रहते हैं, है ना, ये दो। तो क्या होता है, इसके अंदर ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ पे जब वोल्टेज आता है तो ये पत्तियां क्या करती हैं, बार बार चिपकती और छूटती हैं। ये होती है बाईमेटेलिक स्ट्रिप। एक दिन बताया था कि जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की अपन ने पत्ती बना दी, पास पास जोड़ दी, और इनको गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो ये पत्तियां तिरछी हो जाती है। मतलब अगर दो धातुओं को आपस में जोड़ दिया जाए, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो वो अलग तो हो नहीं सकती लेकिन तिरछी हो जाएंगी। तो ये पत्तियां वही होती हैं, जब इनमें विद्युत धारा आती है ना तो ये गर्म होने पे बार बार चालू बंद करती। इस चालू बंद करने की प्रक्रिया में क्या होता है, जब ये चिपकती है तो धारा को इधर बढ़ा देती है, धारा इसमें से होती हुई न्यूट्रल से निकलती है। ठीक, तो क्या होता है, जब ये बार बार चालू बंद करते हैं तो इसके अंदर भरी हुई गैस, इसके अंदर करंट इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक, तो ये बार बार चालू बंद होने में क्या होता है, जैसे अपन गाड़ी को धक्का देते हैं ना, खड़ी हुई गाड़ी को, तो पहले पीछे की तरफ थोड़ा धक्का, फिर धक्का देते हैं, फिर और धक्का के देते हैं, है ना, तभी वो गाड़ी धकती है। ये यार थोड़ा पीछे ले लो रे, उसके बाद में दिल लगाओ ताकत। कहीं की धक्का पलेट गाड़ी की बात कर रहा हूँ यार, तो वो धक्का पलेट गाड़ी में क्या होता है, पहले थोड़ा सा पीछे लगा दो, तो ये पत्तियां वही कार्य करती है। चुप रहो रे। तो ये पत्तियां बार बार चालू बंद करके इस वोल्टेज इनको आयनीकृत करने का कार्य करती है, और इसमें जब आयनीकृत होती है ये गैस, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ से, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेशित कण इस दिशा से इस दिशा में, मतलब धनात्मक दिशा में चल बहते हैं। आपने देखा होगा कभी ट्यूबलाइट ऐसे 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 लकीरें दिखाई देती हैं, तो ये कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इस दिशा से इस दिशा में आते हैं, और इनकी गति की वजह से इसके अंदर मरकरी, पारे की वाष्प भरी रहती है, इसीलिए इसे मरकरी भी कहते हैं कई लोग। मरकरी इसलिए कि इसमें पारे की वाष्प भरी रहती है। तो ये मरकरी के जो परमाणु हैं उनसे जब टकराते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप रोशनी पैदा होती है। ये फ्लोरोसेंट, तुम नहीं सुनो आप, पड़ा बन गया है नहीं, पढ़ के पड़ा बन गया, अब बच्चे ही है ना।
अब है 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ। आपने सामान्यतः घरों में एक ट्यूबलाइट देखी होगी, लेकिन उद्योगों में या कहीं क्या हुआ कुछ अभी है 10-1 मिनट है नहीं। एक है इसमें अभी जो मैंने बनाया, अभी जो अपन ने बनाया था ये वाला, ये था सिंगल। क्या सिंगल मतलब एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ। लेकिन जब और ये चौक, ये तो है सिंगल फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ है। अब जहां पर आपने दुकानों में या उद्योगों में देखा होगा 2-2 ट्यूब लगी रहती है, एक साथ 2-2 ट्यूब है ना। तो वो 2-2 ट्यूबें क्यों लगी रहती है? यहाँ अत्यधिक रोशनी प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। तो ये तो परिपथ है सिंगल का, 2 ट्यूबें कैसे लगेंगी? और नाना मोहन देख लो, ये ड्राइंग भी बनाने आएगी, ड्राइंग में भी आता है ये सिंगल ट्यूब, थ्योरी में भी आता है। फाइल अभी नहीं तो अगर ये 2 ट्यूबों बने कैसा परिपथ बनेगा? वो ये एक रॉड, एक ये दूसरी ट्यूब, जब 2 ट्यूबलाइटों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें ना ये रही अपनी सप्लाई, ये फेस, ये न्यूट्रल, इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। क्या होता है? ये चोक की वजह से पावर फैक्टर है ना, शक्ति गुणांक गिर जाता है ना। इसको इम्प्रूव करने के लिए कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर मतलब ये पंखे में जो सेल लगा रहता है उसे कंडेंसर कहते हैं, उसे लगाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें दोनों परिपथों के 2 अलग अलग चौक, एक चौक इस ट्यूब के लिए है ना, और दूसरा चौक
इस ट्यूब के लिए दोनों के पृथक पृथक स्टार्टर लगाते हैं और न्यूट्रल को दोनों को कॉमन करके ये लगाते हैं। तो ये हो गया दो ट्यूबलाइट का परिपथ। और ये जो है ये सिंगल ट्यूबलाइट का परिपथ है। इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक कंडेंसर का प्रयोग करा जाता है शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। बहुत होगा। अब एक है ना इसमें तालिका बनी हुई है, ये थोड़ा सा देख लो। फिलामेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब की तुलना यहीं पे है 308 पेज है ना। तो फिलामेंट लैंप मतलब अपना साधारण तंतु वाला लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप मतलब ये ट्यूबलाइट है ना। इनकी तुलना क्या इनकी हानि और क्या लाभ है? क्या फ्लोरोसेंट लैंप और वो अपना फिलामेंट लैंप दोनों की तुलना मतलब बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो इसमें क्या है, फिलामेंट लैंप में क्या होता है, पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, सिर्फ पीला है ना। और फ्लोरोसेंट लैंप का फायदा ये है कि इसमें आप जिस तरह का प्रकाश उत्पन्न करना चाहो कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः इसके अंदर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया हुआ है वो दूधिया प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अलग अलग तरह के फ्लोरोसेंट अलग अलग मतलब यौगिक होते हैं केमिकल, उनका लेप करके अलग अलग तरह की रोशनी उत्पन्न कर लो। तो दूसरा फायदा तो ये कि इसमें अलग अलग तरह की रोशनी। और एक चीज ये फिलामेंट लैंप का प्रकाश आंखों को तीखा लगता है। अरे चुप हो जाओ रे। लो ओ 2 मिनट और यार, फिर उसके बाद क्या तो या तो चुप बैठो या फिर वो अपना मीटिंग हाल है ना बाहर, वहां बैठो अपने आराम से जाके। हाँ वहां पे मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। वहां मैं वही कह रहा हूँ कि 2 मिनट और शांत हो जाओ। फिर देखो फिलामेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप के फायदे और नुकसान। फिलामेंट लैंप मतलब जो सामान्यतः अपने घरों में बल्ब होता है फिलामेंट लैंप के बाद इसका ये है कि इसका प्रकाश सिर्फ पीला या लाल ही होता है, इसके अलावा इसमें कोई और रोशनी उत्पन्न नहीं करता। वो बात अलग है कि इसका कांच खोद के अपन दूसरा कलर उत्पन्न कर लो, लेकिन ये फ्लोरोसेंट लैंप जो है इसमें आप मनचाही रोशनी लाल पीली हरी नीली कैसी भी उत्पन्न कर सकते हो। इसके सिर्फ जो इसकी दीवारों के ऊपर कांच के ऊपर जो मटेरियल लगा है ना वो यौगिक को बदलना पड़ता है। दूसरा इसका प्रकाश फिलामेंट लैंप का तीखा रहता है, आंखों को चुभने वाला, और इसका प्रकाश है ना सॉफ्ट रहता है, आंखों को नरम लगता है ना। ठीक। अगला इसका मूल्य कम होता है, इस वाले का 10 रुपए का आ जाता है, लेकिन ये ट्यूब ही खराब हो जाए 50 रुपए की आती है ना। लेकिन इसका फायदा ये इसकी उम्र कम रहती है। हाँ इसको लगाया चालू, और इसके अंदर 2-3 चीजें रहती, चौक स्टार्टर और ट्यूब। अगर खराब लगाने में खर्चा ज्यादा आता है तो ये इसके, लेकिन ये सस्ता जरूर रहता है लेकिन इसकी उम्र कम रहती है, और इसकी उम्र बहुत ज्यादा रहती है ना। ये बार बार बंद चालू करने पे खराब नहीं होता, लेकिन
इसको बार बार बंद चालू करेंगे ना ट्यूबलाइट को, तो इसकी उम्र कम हो जाती है। हालांकि ये 2 से 3 हजार घंटे तक जलती है क्या, लेकिन वही इसकी उम्र होती है 700 से 800 घंटे। 10 रुपए का भी तो आता है है ना। और क्या ये प्रकाश के साथ साथ पर्याप्त, ये है ना, रोशनी तो देते ही है, गर्मी भी देता है, लेकिन ट्यूब है ना सिर्फ रोशनी देती है, गर्मी नहीं देती है ना। नहीं, वो हीटिंग लैंप अलग होते हैं। क्या की ल्यूमेन प्रति वाट, देखो प्रदीप्ति जब मैंने शुरू करा था ना, प्रदीप्ति तब मैंने बताया था प्रदीप्ति की इकाई ल्यूमेन है। प्रदीप्ति मतलब कोई वस्तु पर प्रकाश की जितनी लंबवत किरणें पड़ती है और उसकी वजह से उस वस्तु दिखती है, वो प्रदीप्ति कहलाता है। तो इसमें क्या रहता है, मतलब इसकी जो प्रदीप्ति है वो 8 से 10 ल्यूमेन है। ल्यूमेन प्रदीप्ति का मात्रक है, प्रदीप्ति का मात्रक है, जबकि इसकी क्षमता 30 से 40 ल्यूमेन है, 40 से 60 है ना, 40 से 60 ल्यूमेन। मतलब क्या हुआ कि ये 40 वाट का बल्ब जितनी रोशनी उत्पन्न करेगा, और ये 40 वाट का बल्ब, ये दोनों 40-40 वाट के अगर अपन ने लगाए थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला है ना ज्यादा रोशनी उत्पन्न करेगा ट्यूबलाइट। ये 25 वाट की है, और इसकी जगह अगर 25 वाट का बल्ब लगा तो इतनी दूर में बस कर पाएगा, और ये इसने पूरा हॉल अच्छे से चकमक हो गया। तो हाँ नमस्कार, बस 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, है ना। बस वो तो वैसे धाप भी गए वो तो जबरदस्ती खींच रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि ये 40 वाट का बल्ब जितनी रोशनी देगा उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा, मतलब ये रोशनी ज्यादा देगा, मतलब इसकी प्रदीप्ति ज्यादा है क्या। चलो आपको दूसरा आ रहा है ना।